हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है अडेप्टिव कन्वर्जेंस इन मैमल्स, अर्थात स्तनियों में अनुकूली अभिसरण। विभिन्न जातियों तथा दूर के संबंधी जंतुओं में एक जैसे वातावरण में रहने के कारण समान आकारीय लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अतः ये जंतु समान यानी कि मॉर्फोलॉजिकली समानांतर दिखाई देने लगते हैं। यही नहीं, इनके अंतरांगों एवं फिजियोलॉजी में अनेक समानताएं भी पाई जाती हैं। इस परिघटना को ही अपन अडेप्टिव कन्वर्जेंस या अनुकूली अभिसरण कहते हैं। यह अडेप्टिव कन्वर्जेंस के विपरीत होने वाली क्रिया है। जैसे अनेक जंतु जो जल में रहते हैं, जो निकट संबंधी नहीं है किंतु लक्षण समान रखते हैं, जैसे बोनी फिशेज, कार्टिलेजेस फिशेज, डॉल्फिन जो मैमल्स है, सी टर्टिल, सील, ब्लू व्हेल, प्लेशियोसॉर एवं इक्तियोसॉर, ये दोनों विलुप्त सरीसृप हैं। एवं एस्पेरोनिस, ये विलुप्त पक्षी है। सभी जंतुओं में स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी मछली का आकार व आकृति, पतवार के समान फीट, वेब्स, फिंगर्स इत्यादि समान लक्षण पाए जाते हैं। ये समानता निकटता संबंधी प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में ये एक्विटिक अडेप्टेशन हेतु समान वातावरण में रहने के कारण विकसित हुए। अडेप्टिव रेडिएशंस इन प्लेसेंटल यूथेरियंस एंड मार्सुपियल मैमल्स, अर्थात अपरापोषित यूथीरिया व मार्सुपियल स्तनियों में अनुकूली अभिसरण। उद्विकास प्राणीजात एवं वनस्पति में उन स्थानों पर देखने को मिलता है कि एक ही महाद्वीप क्षेत्र में थे, किंतु कालांतर में अलग हो गए। पेसियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन कल्पों में ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स तथा शेष विश्व में प्लेसेंटल मैमल्स ने बहुत अधिक अडेप्टिव रेडिएशंस विकसित किया। डायनासोर्स के विलोपन के उपरांत खाली हुए आवासों में मैमल्स रहने लगे। मार्सुपियल व अपरापोषीय बहुत निकट संबंधी नहीं है,
किंतु अभिसारी विकास के कारण दोनों ही समूह के सदस्यों में समान परिस्थिति किए निचेज में रहने एवं समान प्रकृति का जीवन व्यतीत करने के कारण समान रूप से दिखाई देते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हाइना, चूहे, रेट्स, आंट ईटर, चुचुंदर, स्लोथ व वुडन सिल, लिजार्ड व वॉम्बैट जो एक प्रतिपक्षी वातावरण यानी वास्तविक अपरापोषित स्तनियों से संबंधित नहीं होते, किंतु अभिसारी विकास के कारण उनमें समानता दिखाई पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक वियोजन यानी कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाता है कि यह वियोजन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण उस समय हुआ जब एक समान कॉमन एंसेस्टर से दो दिशाओं में मार्सुपियल एवं यूथेरियन अपरापोषी स्तनियों का विकास हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स का उद्विकास सफलतापूर्वक बिना किसी स्पर्धा में यूथेरियन स्तनियों में हुआ। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की तुलना दक्षिणी अमेरिका के यूथेरियन मैमल्स से तुलना करने पर अत्यधिक समानता दिखाई देती है, जो अडेप्टिव रेडिएशन का उत्तम एग्जाम्पल कह सकते हैं, जो क्रिटेशियन काल में लगभग 120 लाख वर्ष पूर्व की घटना मानते हैं। आंट ईटर मैमल्स वर्ग के विभिन्न गणों में पाए जाते हैं, जो टर्माइट व आंट्स का भक्षण करते हैं। ये निकट संबंधी भी नहीं है, किंतु इनका भोजन एक समान होता है। अतः आहार ग्रहण करने व आहार को पचाने हेतु समान लक्षण या अडप्टेशन इनमें देखने को मिलता है, अर्थात इनमें हासित, टीथ, लॉन्ग प्रोबोसिस, लंबी बहिर्वर्तनीय सील, चिपचिपी टंग्स, दीमक व चींटी प्राप्त करने हेतु इनमें होम को खोदने हेतु अग्रपाद पर तीखे नुकीले सुदृढ़ क्लोज पाए जाते हैं। ये प्राणी स्वतंत्र रूप से विभिन्न स्रोतों से चींटी न खाने वाले पूर्वजों से विकसित हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पाइनी एडेंटर एकिडना, आर्डोवाक, पेंगोलिन, मैनिश, ग्रेट एंट ईटर, इत्यादि। थैंक यू।